स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX ओबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी। अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, अवर बोन्स एंड टीथ आर मेड ऑफ विच सब्सटेंस। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स, जो हड्डियां होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं वो किस सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, यानी किस तत्व से बने हुए होते हैं। तो आपको आंसर करना है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। देखिए होता क्या है, जो हार्मोन्स होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं उन सबको मिला करके एक कैटेगरी बन जाती है, उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, और मेल में जितने हार्मोन्स होते हैं उनको मिला करके एक कैटेगरी बन जाती है जिसको कहते हैं एंड्रोजन। ठीक है, तो जो मेल में सेक्स हार्मोन होता है उसके पूरे हार्मोन्स की जो एक कैटेगरी होती है उसको हम लोग एंड्रोजन बोल देते हैं। ठीक है, और अगर मेन और एंड्रोजन के बाद जो मेन सेक्स हार्मोन्स होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है जाकर के कि 10 साल तक चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो दोनों में सेम लेवल का बनता है। ठीक है, लेकिन 10 साल के बाद क्या होता है कि जो मेल कैंडिडेट होता है उसमें टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा बनता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, मसल्स ग्रोथ कर जाती है उसकी और काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और जो फीमेल बॉडी होती हैं उसमें एस्ट्राडायोल एक हार्मोन्स होता है, वो सीक्रेट आउट होता है लार्ज अमाउंट में, तो उनकी जो बॉडी होती है वो वाइटल रह जाती है। ठीक है, तो ये अंतर होता है जाकर के। तो यानी जो ओवरऑल जितने हार्मोन्स होते हैं मेल कैंडिडेट में उन पूरे हार्मोन्स के कंपोजिशन को अगर हम देखें एक तरीके से ओवरऑल अगर उनको एक नाम देना चाहें तो उनको कहेंगे एंड्रोजन। और जो फीमेल कैटेगरी होती है उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंपोजिशन पूरा कलेक्ट कर लिया जाए और उनको एक नाम दिया जाए तो उसको कहेंगे हम लोग एस्ट्रोजन। ठीक है, और उनमें जो मेन हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्राडायोल। ठीक है, और जो मेल में मेन हार्मोन होता है वो होता है आपका टेस्टोस्टेरॉन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आ गया नेम ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो आपको आंसर करना है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन एंड जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं एस्ट्राडायोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आपको आंसर करना है ग्वाइटर, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपको आंसर करना है ग्वाइटर। ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है और ये रोग पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बेरी डिजीज अकर्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं वही बात है कि जो बेरी डिजीज होती है वो किसकी कमी से हो जाती है, तो आपको आंसर करना है विटामिन B1। ठीक है, अगर दोस्तों आपने विटामिन्स का मेरा वीडियो ना देखा हो जो कि इस चैनल पे अपलोड कर दिया था मैंने, तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं और उससे सारे विटामिन्स के नेम, उनका फंक्शन और उनका जो कंपोजिशन होता है, कहाँ से हमें सोर्स जो उसका होता है वो आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पिगमेंट्स विच गिव्स कलर टू स्किन। देखिए आप ये समझिए कि किसी की स्किन आप देखते हैं कोई डार्क कलर का होता है, ठीक है, ब्लैकिश, कोई स्लाइटली ब्लैकिश, ठीक है, और कोई वाइट टोन में होता है। तो ये जो अलग अलग कलर स्किन के होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, तो एक पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको कहते हैं मिलेनिन। ठीक है, एक मिलेनिन तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से स्किन का रंग जो है ह्यूमन बॉडी में स्किन के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, कि किस कलर की स्किन होगी उसको कहते हैं मिलेनिन पिगमेंट्स। ठीक है, और ये प्रोटीनियस इन नेचर होता है, यानी प्रोटीन इन नेचर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन आएगा जाकर के स्किन हेयर एंड नेल्स कंटेन्स विच प्रोटीन, विच टाइप ऑफ प्रोटीन या विच प्रोटीन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो त्वचा होती है, जो बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर बात कर लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तो आपको आंसर करना है 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग
पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूछ रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं। ये भी 3 भागों में डिवाइड होती है हमारी, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विच इंटेस्टाइन लेंथ इज हाइयर, कह रहा है कि कौन सी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें से कौन सी इंटेस्टाइन ऐसी है जिसकी लेंथ, जो लंबाई में लंबी होती है। ठीक है, जो लंबाई में लंबी होती है, यानी जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो आपको आंसर करना है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और अब आप ये कहेंगे तो फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको जो डायामीटर होता है वो कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन लंबाई में लार्ज इंटेस्टाइन कम होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, तो विच इंटेस्टाइन लेंथ इज हायर, किसकी लंबाई ज़्यादा होती तो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बढ़ते हैं, बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी, कह रहा जो बच्चा होता है, नया बच्चा जो होता है, वो जब जन्म लेता है तो उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं तो आपको बताना है 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बोन्स इन वन हैंड, आपको बताना है मनुष्य के हाथ में, एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, आपको आंसर करना है 30, यानी 30 हड्डियाँ होती हैं, और टोटल 60, दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, सेम इसी की तरीके से बोन्स इन वन लेग, एक पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, आपको आंसर करना है 30। ठीक है, और दोनों पैरों में मिला करके 60। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोन्स इन फेस, आपको बताना है मनुष्य के चेहरे पे, ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पे, मनुष्य के चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, आपको आंसर करना है 14। ठीक है, 14 हड्डियाँ होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं बोन्स इन स्कल, अगर हम बात कर लेते हैं आपके सर पे। ठीक है, स्कल का मतलब ये है जो आपकी खोपड़ी का पोर्शन होता है, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आपको आंसर करना है 8। ठीक है, 8 हड्डियों से मिलकर के ये जो है कवर होता है हमारा स्कल। स्कल का मतलब हो गया जा करके ये जो अपर पोर्शन, जिसमें आपके जो सिर पे जो बाल होते हैं ये इसी स्कल पे ही आपके होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जा करके 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। बोन्स अंडर द टंग, आपको ये बतानी है कि जो जीभ हमारी होती है, आप ये समझिए कि ये जो हमारी जीभ होती है वो कितनी हड्डियों पे टिकी हुई होती है। जीभ हमारी कितनी हड्डियों पे टिकी हुई होती है, आपको आंसर करना है 1, एक हड्डी पे, और इसका नाम क्या होता है, मैंडिबल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स आर प्रेजेंट इन, आपको बताना है जो सबसे ताकतवर और जो सबसे मजबूत मसल्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको आंसर करना है जॉज, यानी जबड़े में। ह्यूमन बॉडी में जो मनुष्य का जबड़ा होता है उसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मसल्स पाई जाती है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मैस्टर मसल्स। ठीक है, मैस्टर मसल्स। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, आप लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना है फीमर, प्रेजेंट इन थाई। जो फीमर होती है, फीमर बोन्स जो होती है वो आपकी जांग में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन। सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल्स इज नोन एज, जो आपके नाखून होते हैं, आप नाखून में देखिए, आपके जहाँ से नाखून स्किन से टच होता है वहाँ पे एक वाइट कलर का सेमी सर्कुलर अर्धवृत्त का एक पोर्शन दिखाई पड़ेगा वाइट कलर का नाखून में। तो इस एरिया को, या इस ये जो एक सरफेस एरिया होता है नाखून का, नेल्स का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं लूनुला। ठीक है, लूनुला, यानी सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल्स इज नोन एज लूनुला। ठीक है, लूनुला। फिर 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी,
आपको बताना है कि जो वेन्स होती हैं, आप ये तो जानते ही होंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो वेन्स और आर्टरी के थ्रू होता है। तो जो वेन्स होती हैं उनमें से जो सबसे लंबी वेन्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी होती है? तो आपको आंसर करना है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वेन्स कंटेन्स प्योर ब्लड? देखिए, अब आप ये भी जानते होंगे कि जो ह्यूमन बॉडी में आर्टरी होती है वो कंटेन्स या कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स होते हैं ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो कह रहा है लेकिन ऐसी कौन सी वेन्स है जो कंटेन्स करती है प्योर ब्लड? ठीक है, तो आपको आंसर करना है पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो कैरी करती है प्योर ब्लड। ठीक है, 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच आर्टरी कंटेन्स इम्प्योर ब्लड? अब देखिए, आर्टरी की बात आ गई तो आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कंटेन्स करती है या कैरी करती है, लेकिन ऐसी कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है? तो आपको आंसर करना है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब हम लोग 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाई ब्लड डोंट क्लॉट इन द वेन्स और इनसाइड द बॉडी? आपने एक चीज़ कभी गौर किया होगा, देखा होगा कि आपका अगर हाथ में कहीं कट लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है और कुछ समय के बाद वो ब्लड अपने आप ही कोगुलेट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर कोगुलेट नहीं होता है, तो यानी कुछ ना कुछ पिगमेंट्स पाया जाता होगा, कोई ना कोई केमिकल्स पाया जाता होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हमारा एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वो किस वजह से होता है, क्या ऐसा पाया जाता है? आपको आंसर करना है प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर हिपैरिन नाम का एक प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसकी वजह से जो कि एक एंटी कोगुलेंट्स होता है, यानी खून को, ब्लड को जमने नहीं देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वेन्स में और आर्टरी में। इसी की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में बना रहता है और बॉडी के अंदर नहीं क्लॉट होता है। ठीक है, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड और मेक्ड बाई? आपको बताना है जो बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस होता है वो कहाँ बनता है या किसके द्वारा बनाया जाता है या कौन उसको प्रोड्यूस करता है? आपको आंसर करना है सिंपल सा लीवर। ठीक है, लीवर। फिर बात आती है कि बाइल जूस इज स्टोर्ड बाई, ठीक है, बाइल जूस किसके द्वारा स्टोर किया जाता है या स्टोर्ड इन? आपको आंसर करना है जा करके गाल ब्लैडर। ठीक है, जो बाइल जूस होता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है जा करके। ठीक है, फिर बात करते हैं 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर? आपको बताना है ऐसा कौन सा विटामिन है जो लीवर बनाता है बॉडी के अंदर। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि विटामिन जो होते हैं वो हमें बाहर से ही मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन ऐसा कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है? तो आपको आंसर करना है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, रेटिनॉल, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बनता है और इसे लीवर बनाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? आपको बताना है ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी ब्लड सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आंसर करना है आपको प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये जो सेल्स होती है ये ब्लड क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्किन? स्किन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो आपको फिर से आंसर करना है कि एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और डायडर्मिस, यानी स्किन के 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और डायडर्मिस। ठीक है, आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ऑक्साइनेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन? ऑक्साइनेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन, आपको आंसर करना है जो ऑक्साइनेटिक सेल्स होती हैं वो कहाँ पे उपस्थित होती हैं? आपको आंसर करना है स्टोमक। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ऑक्साइनेटिक सेल्स क्या करती हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि रिक्वायर्ड होता है बॉडी के द्वारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और जो पैथोजेंस होते हैं या जो फॉरेन पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो सीक्रेट आउट होता है ऑक्साइनेटिक सेल से, स्टोमक में पाई जाती हैं। और ये था आज का हमारा सेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, अपना वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।